मिथिला मंच न्यूज को सब्सक्राइब कर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हर अपडेट खबर देखें यूट्यूब में। तो हम बता दें अभी बड़ी खबर दरभंगा की, हम बता दें दरभंगा में लगातार बाढ़ की स्थिति विकराल हो रही है। ऐसे में प्रशासन को राहत और बचाव कार्य करने में काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। हम बता दें दरभंगा की जो हालात है वो काफ़ी नाजुक हो जा रही है और लगातार बारिश होने से बाढ़ का पानी और भी कई क्षेत्रों में फैलने की संभावना है। हम बता दें कि 2004 से भी अधिक तेज बाढ़ आने की संभावना है। कई तटबंधों पर भी खतरा बरकरार है। इस कदर फैल गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। चचरी बनाकर लोग देर रात तक निकलते हैं। हो रहा है आने जाने का, बाहर रात की सुविधा मिलना चाहिए। बेसी तो महिला सब जेंट्स सबको इतना दिक्कत होता है आने जाने का, परेशान। लेकिन महिला सब तो बता दें बड़ी खबर, दरभंगा में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उन परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन बेनीपुर में नगर परिषद के वार्ड 21 से अनिल महतो, एक शिक्षक, अपने 2 बच्चों के साथ चौर में गए थे जो नहीं लौटे। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उनके शव को बरामद किया है, लेकिन उनके बच्चों के शव बरामद नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं बता दें हनुमाननगर प्रखंड के कई क्षेत्रों में बाढ़ के पानी इस कदर फैल गया है कि शव को दाह संस्कार करने में भी कठिनाई हो रही है। इस तरह हम बता दें कि बाढ़ राहत कार्य का ऑनलाइन मुख्यमंत्री ने समीक्षा किया है। अभी तक 88,000 परिवारों को 6,000 रुपया बाढ़ राहत कोष से उनके अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। वहीं 3 लाख परिवारों के खाते में 4 दिनों में राहत वितरण किया जाएगा। अभी तक दरभंगा में 14 प्रखंड के 173 पंचायत पूर्ण बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 116 पूर्ण और 57 आंशिक हैं। 13,51,200 लोग प्रभावित हैं। वहीं कमला कोसी के पेट में अभी तक 26 पंचायत के 121 गांव लोग प्रभावित हैं, जिसमें 3 एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। 88 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है, जिनमें 23 महिलाएं भी हैं। हम बता दें अभी तक 381 नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, जिसमें 338 नाव निजी हैं और 43 सरकारी हैं। वहीं बता दें कि दरभंगा मोतिहारी सड़क मार्ग के पर पानी हो जाने की वजह से 400 केवी का ट्रांसमिशन लाइन बंद है, जिससे बिजली आपूर्ति में बाधा हो रही है। अभी तक 40% बिजली की कटौती की जाएगी। देर शाम में आपको बिजली नहीं मिल सकती है। इसके अलावा हम बता दें कई लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाने और शरणस्थली बनाने की वजह से 25,114 लोगों के बीच पॉलीथीन बांटे गए हैं। वहीं पेयजल के लिए काफ़ी संकट है इन इलाकों में। इन इलाकों में भी 70 जेरिकॉन और 17 वाटर टैंकर से पानी पहुंचाया गया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच हेलीकॉप्टर से लगातार सूखा राशन पैकेट गिराया जा रहा है। हालांकि कई इलाकों में अभी तक सूखा राशन पैकेट नहीं मिले हैं, लेकिन जिलाधिकारी सभी क्षेत्रों का खुद निरीक्षण और मुआयना कर रहे हैं। इसके बाद उन क्षेत्रों में भी बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में भोला यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सही तरीके से नहीं मिल रहा है। स्थिति इतना भयावह है जो पिछला 1987 का बाढ़ और 2004 का जो बाढ़ उससे भी भयावह स्थिति से हम लोग इतना परेशान हैं जो पूरी जनता को भारत ही नहीं बना पा रहे हैं। जिला प्रशासन को जितना व्यवस्था करनी चाहिए थी वो जिला प्रशासन को जिस तरह से चाहिए इसको सिस्टम से चलाना वो नहीं चला पा रही। हम लोग क्षेत्र के एक गांव में घूमने का प्रयास कर रहे हैं, जहां मोटर बोट की व्यवस्था नहीं है, जो गांव में हम अपने गरीब जनता को देख सके। रोड से क्या देखेंगे? जिस तरह से आप रोड पर घूम रहे हैं उसी तरह से हम भी रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन रियल में जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, अपने बोट से अपने जनता मालिक के पास जाकर के उनके सुख दुख में नहीं हिस्सा लेंगे, तो कैसे समझेंगे जो उनकी क्या कठिनाई है। वहीं हम बता दें अभी तक पशु चारा की सबसे अधिक समस्या थी। जिला प्रशासन ने 250 क्विंटल पशु चारा उन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जिन्हें बाढ़ में चारा नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे अधिक समस्या होती है। जो बेजुबान जानवर होते हैं उन तक चारा पहुंचाने के लिए कठिन चुनौती, जिसे जिला प्रशासन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के जरिए सभी पशु चारा को पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके अलावा बता दें अभी तक 431 सामुदायिक किचन चल रहे हैं, जिसमें 7,16,000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए बता दें कि NH57, NH 527, एकमी समस्तीपुर, जाले, सिमरी, शोभन, केवटी, जयनगर,
सहित अन्य मार्गों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन मार्गों पर शरण स्थली बाढ़ पीड़ितों की बनी है, जिस वजह से खतरा को देखते वहां चौकीदार नियुक्त किया गया है। सिटी एसपी ने स्थानीय थाना को बताया कि वो निगरानी लगातार करके रखें ताकि कोई भी वाहन न चल सके, यानी रात्रि 3 बजे के बाद दोपहिया वाहन छोड़ सभी बंद रहेंगे। वहीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। पानी ढुका हुआ है, माल जाल सब धुआंधासा कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं कोई देता। सरकार तरफ से कोई राहत मिला है? कुछ नहीं मिला है। नाम क्या हुआ? हालांकि बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी समस्या भोजन की होती है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में सभी सरकारी स्कूलों में जिला प्रशासन के द्वारा 431 सामुदायिक किचन खोले गए हैं, जिसमें अब तक 7,16,000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी भी वहां के बीडीओ एवं सीओ को दी गई है। यहां कहें तो 28 तारीख को 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को कहा कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का भी उपयोग पर ध्यान अवश्य दें। इसके अलावा हम बता दें कि लगातार 14 प्रखंड के 173 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें 116 पूर्ण हैं, 57 आंशिक हैं। 13,51,200 लोग प्रभावित की श्रेणी में हैं। अभी तक 88,000 परिवारों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये राशि दे दी गई है, जबकि 3 लाख परिवारों को अगले 4 दिनों में उनके अकाउंट में राशि दी जाएगी। अभी तक की अपडेट हम बता दें कि अभी दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच 381 नाव से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर के द्वारा भी सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम लगातार कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। हम बता दें अभी तक पेयजल के लिए 17 जेरिकॉन और 17 वाटर टैंकर से पानी पहुंचाया गया है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी मुख्य मार्ग एवं कई पंचायतों में जाकर निरीक्षण किया है बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन तेज बारिश से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो 2004 से भी अधिक तेज से बाढ़ आ सकती है। रहे सावधान। देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज को यूट्यूब में हर अपडेट